एक बार की बात है, विजयनगर के राजा ने दरबार में बताया कि आने वाले महीने में राजधानी में एक बड़ा चंदन का मेला होगा। उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया कि वे अपनी बेहतरीन चंदन की खुदाई करें और बेचने के लिए लाएं। तेनाली रामा ने यह सुनकर एक योजना बनाई। वह ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बेहतरीन चंदन का पेड़ काटा और उसे लेकर बाजार में गया। तेनाली रामा ने बाजार में एक बड़े से ठिकाने पर वह चंदन बेचने का दृश्य बना दिया। लोग उस बड़े से ठिकाने की ओर आते रहे, परंतु उन्होंने कहा कि यह चंदन बहुत शक्तिशाली है और इसका उपयोग राजा द्वारा की जा रही यज्ञ में होगा। तेनाली रामा ने यह भी दावा किया कि इस चंदन का आसमानी सौंदर्य बहुत ही अद्वितीय है और यह न केवल चेहरे को सुंदर बनाए रखता है बल्कि स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। यह कहकर तेनाली रामा ने उस चंदन का मूल्य बहुत उच्च रख दिया। लोगों ने इसे खरीदने का प्रयास किया, लेकिन उसकी छाया में रहकर कोई भी बाजार में उच्च मूल्य पर चंदन नहीं बेच पाया। तेनाली रामा की यह योजना ने बाजार में अच्छा चलन बनाया और उन्होंने बहुत बड़ा लाभ कमाया। राजा ने उन्हें सराहा और उन्हें बड़ा इनाम दिया, जबकि वह चंदन बाजार में उच्च मूल्य पर बिक रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए बुद्धिमत्ता और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। तेनाली रामा ने यह सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान अक्सर बुद्धिमानी से होता है। विजयनगर के दरबार में एक बार एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने एक विचार प्रस्तुत किया। महाराज, ज्ञान की तुलना में दान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे समाज में शिक्षा की बढ़ोतरी होती है और लोग उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा कोई विशेष उदाहरण है? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जी हाँ महाराज, यदि आप मुझे आधी दिन के भीतर कोई भी चीज जो आपको सबसे प्रिय है बता दें तो मैं उसका सीधे दान कर दूंगा। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा, ठीक है, तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि मैं किस चीज को सबसे प्रिय मानता हूँ। इसके बाद ज्ञानी व्यक्ति ने तेनाली रामा से मिलकर उससे राजा की प्रिय चीज के बारे में पूछा। तेनाली रामा ने जवाब दिया, राजा को सबसे प्रिय हैंगिंग बालें। ज्ञानी व्यक्ति ने एक बड़े सा झूला स्विंग बनवाया और राजा के नजदीक ले गया। उसने राजा को स्विंग पर बैठने के लिए कहा, महाराज, आपकी प्रिय चीज को सीधे आपको ही मिलेगी। राजा ने स्विंग पर बैठकर बहुत आनंद किया और ज्ञानी व्यक्ति को सराहा। फिर वह उस स्विंग को दरबार के लिए भी बनवा कर लाए और उसे सभी को प्रदर्शित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दान में यह बात होती है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी प्रियताओं को मानें। दान का महत्व होता है जब हम उसे सही समय, सही तरीके और सही व्यक्ति को करते हैं। एक बार की बात है, विजयनगर के राजा ने देखा कि उसके दरबार में बहुत से पंडित बैठे हुए हैं और उन्हें आपसी मतभेदों में उलझा हुआ देखा। राजा ने तेनाली रामा से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे विचार से इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, महाराज, हम एक बहुत ही आसान और अद्भुत तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें एक बड़ा सा ज्ञान का सागर बनवा देना चाहिए और सभी पंडितों को बुलाकर उन्हें इस सागर में डालना चाहिए। फिर हम देखेंगे कौन सा मत बाजीगर है। राजा ने उसका सुझाव मान लिया और एक बड़ा सा ज्ञान का सागर बनवाया। सभी पंडितों को बुलाया गया और उन्हें सागर में डालने के लिए कहा गया। पंडितों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर सागर में प्रवेश किया। तभी तेनाली रामा ने एक बड़े से हाथी को बुलाया और उसको भी सागर में डालने के लिए कहा। हाथी ने अपने सारे जबड़े से पानी उछला दिया और सागर का पानी बाहर निकल आया। पंडितों को पता चला कि वे सब बस हाथी की खाली प्रशंसा कर रहे थे और उनका विवाद बेहतरीन तरीके से समाप्त हो गया। राजा ने तेनाली रामा की चतुराई की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद से दरबार में आपसी मतभेदों का समाधान करने के लिए तेनाली रामा को बार बार बुलाया जाने लगा।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता और अद्वितीयता से हो सकता है। तेनाली रामा ने एक साधारणता और बुद्धिमत्ता का मिश्रण करके समस्या का हल निकाला और एक आम हाथी ने उसे समर्थन प्रदान किया। एक समय की बात है, विजयनगर के राजा ने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को पहचानना था। राजा ने तय किया कि वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कहलाएगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए लोगों ने अपने दुर्भाग्य के किस्से सुनाए। एक किसान ने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरा कुछ भी काम सही से नहीं होता। जब मैं खेत में बीज बोता हूँ तो वर्षा कम होती है, और जब मैं उबालता हूँ तो बर्तन फूट जाता है। मेरा सारा जीवन दुर्भाग्यशाली ही बीतता है। राजा ने उसे बड़ा इनाम देने का फैसला किया। लेकिन तब तेनाली रामा ने एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपनी गाड़ी के साथ भूमि को टच किया है? किसान ने हैरानी में कहा, नहीं, मैंने क्यों करूं? तेनाली रामा ने उससे कहा, फिर तो तुम्हारा दुर्भाग्य अच्छा है। तुमने अपनी गाड़ी को भूमि के साथ टच तक नहीं किया तो वह फूट नहीं सकती। इस उत्तर से सभी ने हंसी में भरकर अपने दुर्भाग्य को स्वीकार किया और किसान को इनाम से वंचित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को दुर्भाग्यशाली या सौभाग्यशाली बना सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने संघर्षों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सीधे सामना करने का साहस दिखा सकते हैं। विजयनगर के राजा ने एक दिन दरबार में एक नया पंचतंत्र तथा नीतिकथा की कहानी सुनने का आयोजन किया। राजा ने विशेष रूप से तेनाली रामा से कहा, तुम्हें एक बहुत ही चतुर और शिक्षाप्रद कहानी सुनानी है। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक पंचतंत्र कहानी सुनाऊंगा जो चतुरता और नीति के साथ भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक बहुत ही चतुर कौआ रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें एक समस्या का समाधान निकालना है और हमें मिलकर इसे हल करना होगा। कौआ ने एक बड़े से पेड़ पर बैठे हुए गिद्धों को देखा और कहा, हमें उन गिद्धों को एक नया शहर बनाने का आदान प्रदान करना चाहिए। गिद्धों ने सहमति दी और उन्होंने मिलकर एक नया शहर बनाया। शहर बनते ही वह शहर का राजा बन गए। फिर वह गिद्ध राजा ने देखा कि उनकी आलसी और कमजोर स्थिति में शहर के अन्य लोग भी पहुंच गए हैं। तब उन्होंने देखा कि उस शहर का सच्चा राजा है वह कौआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुरता और नीति से समस्याओं का समाधान निकालना संभव है। हमें हमेशा समस्याओं को नए और चतुर तरीकों से देखना चाहिए। विजयनगर के राजा ने दरबार में एक दिन घोषणा की कि उन्हें तेनाली रामा द्वारा एक नया मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। राजा की इस इच्छा पर तेनाली रामा ने सोचा कि वह एक मनोरंजन मेला आयोजित करेंगे। तेनाली रामा ने राजा को बताया कि मेला में विभिन्न प्रकार के खेल, जादू, नृत्य और हंसी मजाक के कार्यक्रम होंगे। मेले में आएंगे कलाकार और राजा और उसके दरबारी अपने मनोरंजन का आनंद लेंगे। मेले का आयोजन हुआ और लोग बड़ी उत्सुकता से आए। मेले में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कला और मनोरंजन के बूथ लगे थे। एक बूथ में जादूगर ने अपनी कला दिखाई, दूसरे बूथ में हंसी के कलाकार हंसी मजाक कर रहे थे, तीसरे बूथ में नृत्य कलाकार अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे और चौथे बूथ में विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद लिया जा रहा था। राजा और उनके दरबारी बहुत मजा कर रहे थे और तेनाली रामा की इस विशेष योजना को सराह रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले का आयोजन समय समय पर होना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी मस्ती और मनोरंजन का सुनहरा मौसम मिलता रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनोरंजन और हंसी मनुष्यों की जीवन में सकारात्मकता और आत्मरंजन का अहम हिस्सा है। समय समय पर ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करना हमें जीवन को अधिक उत्साही और सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक दिन
विजयनगर के राजा ने तेनाली रामा से कहा, तुम मेरे दरबार में हमेशा हंसी मजाक करते हो, पर क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकते हो? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं सच्चाई का हमेशा सामना करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने तब तेनाली रामा से कहा, ठीक है, तुम्हें 1 सप्ताह में मेरे सामने एक ऐसी कहानी सुनानी है जो पूरी तरह सच हो। तेनाली रामा ने स्वीकार किया और वह 1 सप्ताह के बाद राजा के सामने आया। तेनाली रामा ने कहा, महाराज, यह कहानी है एक साधु बाबा की। बाबा ने गांव के लोगों को सत्य और ईमानदारी की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाने का कार्य किया। एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने बाबा को टेस्ट करने का निर्णय किया और उसने बाबा के सामने एक अभूतपूर्व सवाल रखा। उसने कहा, बाबा, तुम अगर सच्चे हो तो मुझे बताओ कि कौन सा दिन अगले सप्ताह में बर्फबारी होगी? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटा, मैं तुम्हें यह बता नहीं सकता क्योंकि बर्फबारी अपने स्वभाव से होती है और हम उसे पूर्वानुमान नहीं कर सकते। इससे सबको यह सीखने को मिला कि सच्चाई को कभी भी पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। राजा ने इस कहानी को सुनकर मुस्कुराया और तेनाली रामा की चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, तुमने सच्चाई को हंसी मजाक के साथ पेश किया, बहुत अच्छा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को हमेशा सीधे रूप से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह हंसी मजाक के साथ हो या नहीं। एक समय की बात है, विजयनगर के राजा ने अपने दरबार में एक शिक्षक को बुलवाया और उससे कहा, मुझे एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो न केवल अक्लमंद हो बल्कि उदार भी हो और अपने छात्रों को अच्छे तरीके से शिक्षा दे सके। इस पर तेनाली रामा ने बोला, महाराज, मैं एक ऐसे शिक्षक के बारे में सुना हूँ जो बहुत ही सुशील और उदार है। राजा ने तेनाली रामा से कहा, ठीक है, तुम उसे मेरे सामने बुलाओ। तेनाली रामा ने एक सुशील शिक्षक को बुलवाया और राजा के सामने पेश किया। शिक्षक ने सभी सवालों का उत्तर सही दिया और अपने शिक्षार्थियों के साथ उदार व्यवहार किया। राजा ने शिक्षक से पूछा, तुम्हारी खूबियां क्या हैं? शिक्षक ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं सबको शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और अपने छात्रों के साथ उदार और सहानुभूति भरे रूप से व्यवहार करता हूं। राजा ने तेनाली रामा को इस शिक्षक की विशेषता को देखकर सराहा और उसे राजमहल में एक शिक्षा स्थान पर नियुक्त किया। इसके बाद से शिक्षा में सुधार आया और छात्र बड़े हर्ष और सच्चे ज्ञान से भरे हुए रूप में आगे बढ़े। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा शिक्षक न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि वह अपने छात्रों के साथ उदार और सहानुभूति भरे रूप से व्यवहार करता है। शिक्षक का यह सुशील और सच्चा रूप से छात्रों को प्रेरित करना हमें अच्छे शिक्षा सिस्टम की आवश्यकता को बताता है। एक बार की बात है, विजयनगर नगर में एक धनी व्यापारी थे जिनका नाम धनवान सेठ था। धनवान सेठ ने बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन उन्हें अपने धन को सही तरीके से लगाने में समस्या थी। वह तेनाली रामा के पास गए और उनसे सलाह मांगने लगे। तेनाली रामा ने धनवान सेठ की समस्या को सुना और हंसते हुए कहा, सेठ जी, यदि आप अपने धन को सही तरीके से लगाना चाहते हैं तो एक विशेष योजना है। तेनाली रामा ने धनवान सेठ को बताया कि वह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी बना सकते हैं जिससे उनका धन सही तरीके से लगा सकता है। तेनाली रामा ने एक खास योजना बनाई जिसमें धनवान सेठ को अपने धन को सही तरीके से लगाने का तरीका सिखाया गया। योजना के तहत सेठ ने अपना धन समझदारी से लगाया और उससे अधिक लाभ प्राप्त किया। इसके बाद सेठ ने तेनाली रामा को हंसते हुए कहा, तुम्हारी योजना ने मेरी समस्या का समाधान किया, धन्यवाद। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चे धन को सही तरीके से लगाना ही सबसे अच्छा निवेश होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन को सही तरीके से लगाने के लिए समझदारी और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। सही निवेश से ही सच्ची धन समृद्धि हो सकती है। एक समय की बात है,
विजयनगर नगर में एक समृद्धि और समृद्धि के बावजूद लोगों के बीच में सामाजिक समरसता की कमी थी। राजा ने तेनाली रामा से समस्या का समाधान निकालने का आदान प्रदान करने को कहा। तेनाली रामा ने सोचा और एक अद्वितीय योजना बनाई। उन्होंने नगर के चारों ओर सबसे ऊंचे स्थान पर एक बड़ा सा पेड़ बनवाया और उसे संवेदनशील पेड़ कहा। यह पेड़ विशेष था क्योंकि उसमें एक बड़ा आवास बना हुआ था जिसमें लोग आकर अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से साझा कर सकते थे। इस पेड़ के नीचे एक समझदार सच्चाई का राजा बैठा रहता था जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता। लोग आकर उसे अपनी बातें बताते और राजा उन्हें सही मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे नगर में सामाजिक समरसता बढ़ने लगी। लोगों के बीच में अब एक दूसरे के प्रति समझदारी और समरसता बनी रहती थी। राजा ने तेनाली रामा को सराहा और कहा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। यह संवेदनशील पेड़ ने हमारे नगर को समरसता की दिशा में बढ़ोतरी की है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए समझदारी, समरसता और साझेदारी की आवश्यकता है। समाज में समरसता बनाए रखने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक बार की बात है, विजयनगर नगर में एक सुखी और स्वस्थ जीवन बिताने वाले नागरिक थे। इस नगर का राजा ने तेनाली रामा से सुना कि उसके राज्य में जनता में स्वस्थ जीवन की प्रोत्साहन कैसे की जा सकती है। तेनाली रामा ने सोचा और एक अद्वितीय योजना बनाई। उन्होंने नगर के मुख्य चौक पर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिसमें स्वस्थ जीवन खुशहाल नगर लिखा था। यह बोर्ड नगर के लोगों को स्वस्थ जीवन के महत्व के बारे में समझाने के लिए बनाया गया था। बोर्ड पर थे विभिन्न स्वस्थ जीवन के तरीके, जैसे कि नियमित व्यायाम, सही आहार, अच्छी नींद और स्वच्छता के उपाय। तेनाली रामा ने नगर के छोटे छोटे क्षेत्रों में भी स्वस्थ जीवन के लाभों को प्रमोट करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने लोगों को सही जानकारी प्रदान की और उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया। राजा ने इस पहल को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने तेनाली रामा को सराहा दिया कि इस योजना से नगर की जनता में स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वस्थ जीवन के महत्व को समझाने के लिए जनता को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। सही जानकारी, सुझाव और योजनाबद्धता के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल नगर की सृष्टि हो सकती है। एक बार की बात है, विजयनगर के राजा ने अपने दरबार में साहसी और निर्भीक योद्धा को खोजने का निर्णय किया। राजा ने तेनाली रामा से उस योद्धा को ढूंढने का कार्य सौंपा। तेनाली रामा ने अपनी तलाश शुरू की और एक दिन वन में एक साधु बाबा से मिला। साधु बाबा ने तेनाली रामा को एक विशेष शक्ति का अनुग्रह दिया जिससे वह सच्चे साहसी को पहचान सकते थे। तेनाली रामा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके राजा के दरबार में सभी योद्धाओं को एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता में उन्होंने एक विशेष सिक्का छुपा दिया और सभी योद्धाओं से कहा कि जिसके पास इस सिक्के की जानकारी होगी वही सच्चा साहसी होगा। योद्धाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन किसी को भी वह सिक्का नहीं मिला। तब तेनाली रामा ने राजा के सामने आकर उस सिक्के की जानकारी दी और बताया कि वह छुपा हुआ सिक्का अंगुलियों के पीछे था, जिससे किसी योद्धा ने देखा नहीं। राजा ने तेनाली रामा को बड़ा सराहा और उसे सच्चा साहसी घोषित किया। यह प्रदर्शन ने नगर में साहस और सत्य के महत्व को साबित किया और तेनाली रामा को राजा की अच्छी सेवा करने का और उसकी सुरक्षा करने का मौका दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और सत्य हमेशा उच्च मूल्य रखते हैं। सच्चा साहसी व्यक्ति हमेशा सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है और उसे अपने साहस से ही पहचान मिलती है।